उपाध्यक्ष और जोधपुर संभाग का प्रभारी हूँ। हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी यहाँ पर आए हैं। आप देखना चाहेंगे कि यानी कि कहीं ना कहीं ये मानवीय मूल्यों का हनन हो रहा है ना, उसके समर्थन में, उसके सपोर्ट में ये जाति विशेष को देखकर नहीं आए। जब लोग यानी कि एक ऐसा अगर हम लोग सोचे कि मतलब वो भील था तो ये लोग नहीं आते, क्योंकि इनको पता है कि इनकी पूर्ण जानकारी है कि मानवीय मूल्यों का हनन किसी भी तरीके से ना हो और राजनेता समाज के ऊपर हावी ना हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सर, पुलिस अभी जो दबाव में जो दिख रही है, क्या वास्तव में ये राजनीतिक षड्यंत्र सीएम लोढ़ा का है? ये कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी बहुत भी इस देश के अंदर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान की समझ रखता है, वो यहाँ पे देख के आपको बता देगा कि जिस प्रकार से जो कार्तिक भाई का जो परिवार है, 50 साल में उनके राशन कार्ड में जो नाम है वो 50 साल में तक यहाँ का प्रशासन लिखने के लिए तैयार नहीं था। उस परिवार के व्यक्ति को किस तरीके से वो रिहायशी इलाके में वो रहने देंगे? और उसके बाद हत्या के 19 तारीख को जब उनके पैर तोड़े गए और 1 तारीख को जब उनकी मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद इन्होंने अपराधियों को पकड़ा है। तो आप देख सकते हो कि ये सारा का सारा सिस्टम, इसका मतलब ये था कि कार्रवाई करना उनका मतलब ही नहीं था, कार्रवाई करना ही नहीं चाहते थे। जब तक यानी कि वो बंदा अगर खाट पे सो रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, हाथ पैर टूटे उससे कोई मतलब नहीं है। सोची समझी साजिश, इंटेंशनल ये चीज़ें हुई है, उसकी वो ज़मीन को हड़पने के लिए ये चीज़ें हुई है और उसमें ये सारे लोग एक साथ रूप से जिम्मेदार हैं। कार्रवाई करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे? यहाँ का जो एसएचओ वो जिम्मेदार हैं, विधायक जिम्मेदार है, पूरी की पूरी शासन व्यवस्था जिम्मेदार है और उसको सह दे रहे हैं सीएम लोढ़ा जी और सीएम लोढ़ा जी को सह मिल रहा है अशोक गहलोत और अशोक गहलोत जी जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। और ये मुझे ये नहीं पता कि दलित आदिवासियों का हत्या करके ये कौन सा भारत जोड़ रहे हैं। ये सवाल हम उन लोगों को करना चाहिए। और सबसे बड़ी हमारी कमजोरी ये है कि हम हर किसी को भी किसी भी पराये आदमी के ऊपर भरोसा करके हम उसका समर्थन कर देते हैं, हम उसको वोट दे देते हैं। आज दिन तक इतिहास में अगर दलित आदिवासी वर्ग का किसी ने भला किया है तो वो इस समाज में जन्मे हुए किसी महापुरुष ने किया है, न कि बाहर से आने वाले किसी ब्राह्मणवादी या मनुवादी ने किया है। ये हमारे समाज को समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत के आदिवासियों दलितों को तोड़ो यात्रा है। इसलिए आप सभी लोग बने रहे। हमारे बीच में राजकुमार जी रोत पहुंच चुके हैं और मैं सर से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से रूबरू हुए। धन्यवाद अर्पित करता हूं कि हमारे बहुजन वर्ग के अंदर इस तरह के चैनल होने चाहिए जो सच्चाई सामने लाए, क्योंकि प्रिंट मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप देख सकते हो कि इतना बड़ा आंदोलन चलने के बाद और इस देश के मूल निवासी जो भारत के मालिक हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो कोई वो लोग हमारे नहीं है, हमें हमारा खुद का मीडिया, हमारे खुद के एमएलए, एमपी, प्रशासनिक अधिकारी खड़े करने पड़ेंगे, तभी हमें न्याय मिला। बिल्कुल, हमने नए चैनल को खड़ा किया है। कहीं ना कहीं हम लोग सोसाइटी को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हकीकत क्या है। बने रहे। धन्यवाद सर।